मेरी प्यारी जीव आत्माओं, प्रेम। रामनवमी। रामनवमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ये एक आंतरिक चेतना के जागरण का अवसर है। मर्यादा, प्रेम और आत्म जागरण की यात्रा। राम का जन्म केवल अयोध्या में नहीं, हमारे भीतर भी होता है। रामनवमी का दिन हमें याद दिलाता है कि भगवान राम का जन्म केवल त्रेता युग में अयोध्या में नहीं हुआ था। वो जन्म हर उस हृदय में होता है जो निर्मल, सच्चा और धर्ममय बनता है। जब मन शांत होता है, विचार पवित्र होते हैं और जीवन में संतुलन आता है, तभी राम प्रकट होते हैं। राम कोई केवल नाम नहीं है, राम एक अवस्था है, राम एक चेतना है, राम एक जीवन जीने की कला है। राम जन्म का क्रिया योग में श्री स्वामी निस्पृह स्पंदन के अनुसार आध्यात्मिक अर्थ पहले शास्त्रों के अनुसार समझे। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। लेकिन अब इस कथा को अगर अपने भीतर देखें तो इसका अर्थ कुछ और गहरा है। रावण, हमारा अहंकार कुंभकर्ण, हमारी अज्ञानता मेघनाद, हमारी भ्रमित बुद्धि, और जब ये तीनों बढ़ जाते हैं तब भीतर राम का जन्म आवश्यक हो जाता है। सीता, भूमिपुत्री, यानी हमारे मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति। विदेह राजा जनक, देह में रहते हुए भी देह से परे की स्थिति जो कुंडलिनी शक्ति को पाल सके। राजा दशरथ, 10 इंद्री क्रमशः 2 आंखें, 2 कान, 2 नासा छिद्र, 1 रसना यानी जीभ, 1 त्वचा यानी स्पर्श, 1 काम इंद्रिय और 1 मन। इस तरह 10 घोड़ों वाला रथ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, जैसे शरीर में 3 नाड़ी, इंगला यानी चंद्र ऊर्जा, पिंगला यानी सूर्य ऊर्जा और सुषुम्ना यानी मध्य मार्ग। 4 पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जैसे 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पवन पुत्र हनुमान, यानी श्वास में प्राण ऊर्जा। प्राण क्रिया के द्वारा साधक जब आगे बढ़ता है तो परंपरा, रूढ़िवादिता का शिव धनुष टूटता है और कुंडलिनी रूपी सीता का विवाह प्राण रूपी राम से होता है। आति श्वास और जाति श्वास ही राम है। जब लालच रूपी मंथरा कैकई रूपी कामना को भड़काती है तो वो धर्म रूपी राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा देती है। उसी तरह एक साधक को पूर्णता प्राप्ति में 12 से 14 वर्ष लग जाते हैं। राम धर्म की राह पर चलते हैं और सिद्धि शक्तियों प्राप्त करते हैं तो अहंकार रूपी रावण सीता रूपी कुंडलिनी शक्ति को चुरा ले जाता है। राम दुखी होकर अपनी सीता को ढूंढते हैं, तब प्राणायाम रूपी हनुमान धीरज रूपी सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं। तब एक क्रिया साधक को चेतना प्रकाश एक मुद्रिका की तरह दिखाई देता है। वही मुद्रिका 7 समुद्र 7 चक्रों के पार जाकर शोक रहित वाटिका यानी अशोक वाटिका में सीता को हनुमान जी देते हैं और बदले में सीता अपना कंगन निशानी के रूप में हनुमान जी को राम के लिए देती है। तब साधक को ध्यान में चेतना प्रकाश मुद्रिका से कंगन जितना बड़ा दिखता है और साधक को गर्मी का एहसास होता है। पूरे शरीर में जलन होती है, जैसे कि रावण की लंका में आग लगी है। मेरी प्यारी जीवात्माओं, आज हम उसी सूक्ष्म, गूढ़ और अनुभवात्मक दृष्टि से रामायण रूपी इस आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जहां हर घटना बाहर की नहीं, भीतर की साधना का प्रतीक बन जाती है। लंका दहन। जब भीतर की वासनाएं जलने लगती हैं, जब साधक प्राण क्रिया के माध्यम से हनुमान रूपी प्राण शक्ति को जागृत करता है, तब वो केवल खोज नहीं करता, वो परिवर्तन लाता है। हनुमान का लंका में प्रवेश करना यह दर्शाता है कि अब आपकी प्राण शक्ति, श्वास, आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर चुकी है। लंका क्या है? लंका यानी हमारा अवचेतन मन, जहां वासनाएं, इच्छाएं, संस्कार छिपे होते हैं। जब हनुमान वहां जाकर सीता यानी कुंडलिनी शक्ति से मिलते हैं, तब ये मिलन साधक के भीतर चेतना और ऊर्जा के प्रथम संयोग का संकेत है। लेकिन ये मिलन शांत नहीं होता। इसके बाद आती है अग्नि। हनुमान द्वारा लंका दहन का अर्थ है जब प्राण शक्ति जागती है तो वो भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को जलाना शुरू करती है। इस अवस्था में साधक को क्या अनुभव होता है? शरीर में गर्मी, कंपन, कभी कभी बेचैनी, ध्यान में प्रकाश का तीव्र होना। ये डरने की नहीं
बल्कि शुद्धिकरण की अवस्था है। सेतु निर्माण, बिखरे मन को जोड़ने की साधना। अब अगला चरण आता है राम सेतु का निर्माण। राम समुद्र के किनारे खड़े हैं। समुद्र क्या है? समुद्र यानी चित्त की गहराई, जहां अनगिनत विचार और भावनाएं हैं। राम सीधे समुद्र पार नहीं करते, बल्कि सेतु बनाते हैं। क्यों? क्योंकि साधना में छलांग नहीं होती, साधना में क्रम होता है, धैर्य होता है। सेतु के पत्थर क्या हैं? जब ध्यान, प्राणायाम, संयम, सत्संग। हर छोटा अभ्यास एक पत्थर है जो आपके अवचेतन यानी लंका तक पहुंचने का मार्ग बनाता है। और एक अद्भुत बात, पत्थर पानी में तैरते हैं। इसका अर्थ है जब साधना राम नाम यानी चेतना से जुड़ती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। रावण युद्ध, अहंकार के साथ अंतिम संघर्ष। जब साधक लंका पहुंचता है तब असली युद्ध शुरू होता है। रावण यानी अहंकार, उसके 10 सिर यानी 10 प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भय, द्वेष, असुरक्षा, भ्रम। रावण को मारना आसान नहीं है क्योंकि अहंकार बहुत चतुर होता है, हर वो बार बार उठता है। राम का एक एक बाण सजगता। जब आप ध्यान में अपने विचारों को देखते हैं बिना उनसे जुड़े, तभी एक एक सिर गिरता है। लक्ष्मण और मेघनाद, बुद्धि की परीक्षा। मेघनाद यानी इंद्रजीत का अर्थ है वह बुद्धि जो इंद्रियों को जीत चुकी है लेकिन अभी भी भ्रम में है। लक्ष्मण यानी सजगता से जुड़ी शुद्ध बुद्धि। जब मेघनाद लक्ष्मण को घायल करता है तो इसका अर्थ है साधना में कभी कभी आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आपको लगता है क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या यह मार्ग सही है? यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। संजीवनी, गुरु कृपा और प्राण शक्ति का पुनर्जागरण। हनुमान संजीवनी लाते हैं। संजीवनी यानी प्राण शक्ति और गुरु कृपा। जब साधक गिरता है, थकता है, भ्रमित होता है, तब गुरु तत्व भीतर या बाहर से उसे फिर से उठाता है। इसका अनुभव कैसा होता है? अचानक ऊर्जा का आना, ध्यान में गहराई, भीतर विश्वास का पुनर्जन्म। रावण वध, अहंकार का विसर्जन। अंततः राम रावण का वध करते हैं। इसका अर्थ है अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन वह नियंत्रित और निष्क्रिय हो जाता है। अब अहंकार आपका स्वामी नहीं बल्कि आपका सेवक बन जाता है। सीता मिलन, ऊर्जा और चेतना का पूर्ण मिलन। जब राम और सीता मिलते हैं तो ये केवल पति पत्नी का मिलन नहीं है, ये चेतना यानी राम और ऊर्जा यानी कुंडलनी का मिलन है। इस अवस्था में साधक को क्या अनुभव होता है? गहरी शांति, बिना कारण आनंद, भीतर पूर्णता का अनुभव, द्वैत का समाप्त होना। अग्नि परीक्षा, अंतिम शुद्धि। सीता की अग्नि परीक्षा का अर्थ है ऊर्जा की अंतिम शुद्धि। जब साधक इस स्तर पर पहुंचता है तब भी एक सूक्ष्म परीक्षा होती है। क्या अभी भी कोई सूक्ष्म अहंकार बचा है? क्या अभी भी कोई आसक्ति है? अग्नि यहां फिर से शुद्धिकरण करती है। अयोध्या वापसी, सहस्रार में स्थापना। अयोध्या क्या है? अयोध्या वो अवस्था है जहां कोई युद्ध नहीं। अयुद्ध, ये सहस्रार चक्र की अवस्था है। जब राम अयोध्या लौटते हैं तो इसका अर्थ है साधक अब अपने सर्वोच्च चेतना स्तर पर स्थापित हो गया है। राम राज्य यानी भीतर की परम शांति। राम राज्य कोई बाहरी राज्य नहीं है, ये भीतर की अवस्था है जहां मन शांत है, इंद्रियां संतुलित हैं, बुद्धि स्पष्ट है, आत्मा जागृत है। अंतिम संदेश। मेरी प्यारी आत्माओं, राम नवमी का सच्चा अर्थ यही है, हर वर्ष राम का जन्म मनाने से अधिक अपने भीतर राम को जन्म देना। जब भी आप सत्य को चुनते हैं, आप अहंकार को छोड़ते हैं, आप प्रेम में जीते हैं, आप सजग होकर श्वास लेते हैं, तभी राम जन्म लेते हैं। तो प्यारे साधकों, अब क्रिया साधना सूत्र भी सुन लो। श्वास ही राम है, प्राण ही हनुमान है, चेतना ही अयोध्या है और तुम स्वयं ही वो साधक हो जो इस पूरी रामायण को जी रहा है। मेरी प्यारी जीवात्माओं, अब हम इस दिव्य आंतरिक यात्रा को और भी सूक्ष्म स्तर पर ले चलते हैं, उत्तर रामायण के उन रहस्यों की ओर जहां साधना अपनी पराकाष्ठा को छूती है। ये वह चरण है जहां साधक केवल जागृत नहीं होता बल्कि स्थिर जागृति अर्थात स्थायी समाधि में स्थापित होने लगता है। लव कुश प्रसंग, चेतना की नई अभिव्यक्ति।
सीता का वन में जाना ये कोई बाहरी घटना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है, जब साधक उच्च अवस्था अर्थात अयोध्या में पहुंचता है तो भी उसकी ऊर्जा अर्थात कुंडलिनी को और सूक्ष्म शुद्धि के लिए भीतर के एकांत यानी वन में जाना पड़ता है। वाल्मीकि आश्रम, साक्षी भाव की अवस्था। वाल्मीकि आश्रम क्या है? ये साक्षी भाव अर्थात विटनेस कॉन्शियसनेस है, जहां न कोई आसक्ति है न कोई प्रतिक्रिया, केवल देखना है, जानना है। सीता अर्थात ऊर्जा अब इसी साक्षी भाव में स्थिर होती है। लव और कुश, नई चेतना का जन्म। लव और कुश का जन्म क्या दर्शाता है? ये दो उच्च गुणों का जन्म है। लव अर्थात प्रेम, प्योर लव, बिना शर्त प्रेम, करुणा, सहजता। कुश अर्थात जागरूकता, शार्प अवेयरनेस, तीव्र सजगता, विवेक, सत्य को पहचानने की क्षमता। जब साधक इस स्तर पर पहुंचता है तो उसके भीतर ये दोनों गुण स्वतः प्रकट होते हैं। अब वह केवल ध्यान करने वाला नहीं रहता, वह स्वयं जीवित ध्यान बन जाता है। रामायण का पुनः गान, आत्मा का स्वयं को पहचानना। लवकुश, जब रामायण गाते हैं तो यह एक अद्भुत संकेत है। आत्मा स्वयं अपनी ही यात्रा को देखने लगती है। यह क्या अवस्था है? आप अपने जीवन को एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं। आपकी कहानी अब आप नहीं रहती, वह एक लीला बन जाती है। यह नॉन अटैचमेंट अर्थात अनासक्ति की पराकाष्ठा है। राम और लवकुश का मिलन, आत्म स्वरूप की पहचान। जब लवकुश राम के सामने आते हैं तो राम उन्हें तुरंत नहीं पहचानते। इसका अर्थ है, जब भीतर नई चेतना जन्म लेती है तो पुरानी पहचान, ईगो आइडेंटिटी उसे तुरंत स्वीकार नहीं करती। लेकिन जब सत्य प्रकट होता है तब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। सीता का पृथ्वी में विलीन होना, ऊर्जा का मूल में लय। यह रामायण का सबसे गहरा और रहस्यमय प्रसंग है। माता सीता पृथ्वी में समा जाती हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ, कुंडलिनी ऊर्जा अब पूरी तरह अपने मूल अर्थात सोर्स में विलीन हो जाती है। अब कोई द्वैत नहीं बचता, न साधक न साधना, केवल अस्तित्व। यह अवस्था क्या है? निर्विकल्प समाधि, जहां कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल शुद्ध चेतना। राम का अंतर्धान, मैं का पूर्ण विसर्जन। राम का शरीरों में विलीन होना क्या दर्शाता है? यह अहंकार के अंतिम अंश का भी विसर्जन है। अब मैं साधक हूं, यह भी समाप्त। मैं ज्ञानी हूं, यह भी समाप्त। केवल क्या बचता है? शुद्ध अस्तित्व, प्योर बीइंग। सहस्रार से भी परे, तुरीयातीत अवस्था। अब साधक सहस्रार से भी आगे बढ़ता है, तुरीयातीत। यह वह अवस्था है जहां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों पार हो जाते हैं। ध्यान भी नहीं रहता, केवल होना बचता है, अंतिम सत्य। मेरी प्यारी आत्माओं, इस पूरी रामायण का सार क्या है? तुम ही दशरथ हो, तुम ही राम हो, तुम ही रावण हो और तुम ही वह साक्षी हो जो ये सब देख रहा है। साधना का अंतिम बिंदु, जब तुम ये जान लेते हो कि खोजने वाले भी तुम हो, खोज भी तुम हो और जो पाया जाता है वह भी तुम ही हो, तब यात्रा समाप्त हो जाती है। अंतिम अनुभव, द अल्टीमेट रियलाइजेशन। न कोई जन्म, न कोई मृत्यु, न कोई बंधन, न कोई मुक्ति, केवल एक अनंत अचल शांत अस्तित्व। अंतिम संदेश, रामनवमी अब एक दिन नहीं रहती, वह हर श्वास बन जाती है। आती श्वास अर्थात रा, जाती श्वास अर्थात म, और धीरे धीरे श्वास भी विलीन हो जाती है। केवल वह अर्थात पर ब्रह्म बचता है। हरि ओम। मैं खुद से मिलना चाहता हूँ, भीतर ही चलना चाहता हूँ। दुनिया की इस भीड़ से हटकर थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ।
चेहरा पहनूं, हर पल कोई किरदार निभाऊं, पर इन सब के पीछे जो हूँ उसको कैसे भूल जाऊं। अब ये सवाल उठे दिल में, मैं कौन हूँ, क्या पाता हूँ। मैं खुद से मिलना चाहता हूँ, खुद से मिलना चाहता हूँ। विचारों की ये दौड़ लगी है, मन जैसे कोई बाजार। एक शोर है हर कोने में, कहाँ छुपा है मेरा साथ। अब इस शोर से दूर कहीं एक मौन सा पाना चाहता हूँ। मैं खुद से मिलना चाहता हूँ, भीतर ही चलना चाहता हूँ। दुनिया की इस भीड़ से हटकर थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। ना कुछ बनना ना कुछ पाना, ना कोई मंजिल ना ठिकाना, बस जो हूँ उसको देख सकूं, यही है अब मेरा फसाना। अब इस सच को जीना चाहता हूँ, मैं खुद से मिलना चाहता